अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वीक 3 के कंटेंट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं दोबारा से वीक 3 के कंटेंट्स का। सो वीक 3 के जो कंटेंट्स थे वो बेसिकली हमने ये पहले बात करनी थी कि एक तो जो है अरे जो है यूज़ करने का डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एंड साथ ही साथ हमने एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट ओवर एरेज जो है उनके बारे में हमने बात की थी, और साथ ही साथ की जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे का। तो अरे के डिसएडवांटेज बेसिकली थे क्या? अरे के डिसएडवांटेजेस ये थे हमारे पास कि अरे का जो साइज़ है वो फिक्स्ड है। सो साइज ऑफ अरे इज़ फिक्स्ड। प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर हमें रन टाइम पे मेमोरी को ग्रो या श्रिंक कराना हुआ तो हमारी जो मेमोरी होगी उसको ग्रो या श्रिंक करवाने के लिए हमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ओवरहेड्स हैं जो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ओवरहेड्स का मतलब ये है कि इधर हमें कंटेंट्स को या तो लेफ्ट शिफ्ट करवाना पड़ेगा या फिर राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। सो ये लार्ज हमारे पास जो है एक एक्स्ट्रा जो है हमारे पास टास्क होगा जो हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अरे का डिसएडवांटेजेस बेसिकली आ सकता है वो हमारे पास ये आ सकता है कि समटाइम्स ये होगा कि हमारे पास जो है अगर अरे का साइज जो है हमने अगर 30 लेट्स अज्यूम रखा है, और हमने जो अरे के कंटेंट्स हैं वो हमने कुछ 3 या 4 कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए हैं, स्टोर किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो बाकी हमारे पास 27 जो इंडेक्सिंग होंगी वो बेसिकली वेस्ट ऑफ मेमोरी होगा। सो वेस्ट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है कि इट्स ऑब्वियस कि अगर जितनी आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसका यूजेज होना चाहिए। अगर आपके पास जो है जितने कंटेंट्स अगर कम है तो मेमोरी उतनी होनी चाहिए, कंटेंट ज़्यादा है तो मेमोरी उस लिहाज से ग्रो करनी चाहिए। एक तरह से मेमोरी को बाउंड कर लेना और फिर कम या ज़्यादा यूज़ करना, ये हमारे पास वेस्ट ऑफ मेमोरी जो है वो यूज़ होगा। एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मेमोरी बेसिकली जो है वो यूज़ करिए। ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम जो है अरे से जो है वो बेसिकली रिलेट करते हैं। एक और प्रॉब्लम जो है वो हम रिलेट करते हैं कि अगर हमने अपने अरे जो है वो उसकी उसमें जो है हमने अगर कोई कंटेंट अरे के फ्रंट पे ऐड करवाना हुआ। यहाँ पे फ्रंट का मतलब ये है कि हमने बेसिकली इंडेक्स 0 पे अगर अरे का कोई कंटेंट जो है वो यहाँ पे अगर करवाना हुआ स्टोर, प्रॉब्लम ये रहेगा कि हमने बाकी तमाम कंटेंट्स को जो है वो शिफ्ट कराना पड़ेगा ताकि एक रूम हमारे पास बन सके बाकी कंटेंट्स के लिए जिनको जो है हम यहाँ पे अरे के 0th इंडेक्स पे या फ्रंट पे जो है वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा टास्क है वो बेसिकली एक्सपेंसिव होगा किसी भी पॉसिबिलिटी में कि अगर हम उसकी कॉस्ट फाइंड करें या कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें। वो एक एक्स्ट्रा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी कोडिंग के लिए या एल्गोरिदम के लिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनके लिए जो कि बेसिकली हम अरे से रिलेट कर रहे थे, और हम बेसिकली इसलिए अरे की मेमोरी को जो है इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे। हमने ये देखा कि फिर हमें क्या करना चाहिए कि लिंक लिस्ट जो है बेसिकली वो हमारे पास जो है एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगी ओवर अरे, ताकि बेसिकली एडवांटेजेस किस तरह से प्रोवाइड करेगी कि एलोकेट करेगी मेमोरी को व्हेन इट इज़ नेसेसरी। जब जब हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी हम सिर्फ तभी ही मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। अगर हमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं है और हम उसको डिस्कार्ड या रिमूव या डिलीट भी कर सकते हैं। वॉट एवर कंडीशन इज़, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इन सब बातों का क्या मतलब है कि हम मेरे को किस तरह से बेसिकली मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं या मेमोरी जो है हम बेसिकली डिस्कार्ड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। लिंक लिस्ट हम क्यों काम बेसिकली यूज़ करते हैं? बेसिकली हमारे पास क्या है कि बेसिक एक वर्सटाइल मैकेनिज्म है जो कि जनरल पर्पस डाटाबेस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्टोरेज पर्पस के लिए हम इसे क्यों यूज़ करते हैं कि बेसिकली हम ये काम करते हैं कि जब जब हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट तब तब हम मेमोरी जो है रिजर्व करवाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो है जो कि ऐसी मेमोरी जो है जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा हम लोगों ने रिजर्व करवाई हुई है, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट हम लोग उसे डायनामिकली जो है वो उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। इंस्टेड के जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड जो हम अरे से रिलेट कर चुके हैं वो हम यहाँ पे जो है उनको सॉल्व करें। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि हमें एडवांटेज क्या मिलेगा लिंक लिस्ट ओवर अरे का। एक तो ये कि हमारे पास जो है अरे में हम सिमिलर अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने कुछ ऐसा डेटा स्टोर कराना हो जिसमें हम कुछ इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट टाइप का जो है कुछ सेम रिलेटेड डेटा जो है वो बेसिकली यूज़ करें और उनकी डेटा टाइप कुछ इस तरह से हो, प्रॉब्लम ये रहेगा कि हमें फिर हर डेटा टाइप के लिए अलग से जो है वो अरेज डिफाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें जो भी डेटा टाइप बेसिकली हमने जो डेटा टाइप हमने स्टोर करनी होती है, जो भी एलिमेंट जिस डेटा टाइप के एलिमेंट हमने बेसिकली क्रिएट करने होते हैं उस तरह की हम जो है लिंक लिस्ट एक सिंगल बेसिकली स्ट्रक्चर में रहते हुए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक नोड का स्ट्रक्चर ही होगा। कैसे क्रिएट होगा वो हम देख लेंगे।
एग्जाम्पल से। सो नेक्स्ट हम ये कर रहे थे कि बेसिकली एक और हमारे पास बेसिकली अरे का लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या होगा कि अरे जो है उसमें हम इंडेक्सिंग को बेसिकली बिलोंग करते हैं उनमें से या रिलेट करते हैं इंडेक्स नंबर से। इधर वो 0th इंडेक्स होता है, फर्स्ट इंडेक्स होता है। सो अगर लेट्स अज्यूम हम ये कहें कि हमारे पास अगर 1000 इंडेक्सिंग स्लॉट्स की अगर अरे होगी तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि 0 to 999 इंडेक्स नंबर जो है वो हमें यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे अरे नोड में जो है हमें किसी भी नोड नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें क्या काम करना है कि हमने एक नोड क्रिएट करना है करंट, उसका हमने कोई जो है नाम कोई में वेरिएबल कोई उससे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने एक नोड क्रिएट किया और आप उसको यूज़ कर सकते हो। जब आप उसे कॉल करोगे तो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल को उसको रिलेट करके आप उसको नाम दे सकोगे। इसको दोबारा से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर लेट्स अज्यूम कि हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है जो कि 10 एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो हमें 10 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली या तो हम यूज़ करेंगे या फिर हम ये करेंगे कि अरे को डिफाइन करेंगे और उसके 10 इंडेक्स स्लॉट होंगे और हर इंडेक्स स्लॉट का कोई ना कोई नंबर होगा। सो इधर हम ये कहें कि नंबर याद करना या फिर वेरिएबल के नाम याद करना जो है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा टास्क ही है, इसलिए उससे हम बच जाएंगे। उसके लिए हमें इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन या इस तरह से हमारे पास पॉसिबिलिटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम जो है लिंक लिस्ट में जो है बैक एंड फोर्थ किसी भी ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन, इंसर्शन, डिलीशन जो है कहीं से भी हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अरे में हमेशा हमें इंडेक्स 0 से ही करनी पड़ती है। अच्छा, देन अगेन हमारे पास जो है अगर हम बेसिकली एक्सेसिंग टाइम की बात करें तो लिंक लिस्ट हमारे पास अरे का एक्सेसिंग टाइम ओवर जो है लिंक लिस्ट थोड़ा सा फास्ट होगा। हैं दोनों लीनियर स्ट्रक्चर ही, लीनियर मेमोरी स्ट्रक्चर है, बट ये जो है उसकी हमारे पास वर्किंग थोड़ी सी फास्ट होगी। बट यहाँ पे टाइम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बेसिकली माइनर सा ही डिफरेंस है। फॉर अरे आपके पास इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो काफ़ी सारा टाइम जो है वो ले लेता है। कैसे ले लेता है वो हम पहले बात कर चुके हैं। सो लिंक लिस्ट में हमारे पास एडवांटेजेस हैं, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो क्वाइट फास्ट है हमारे पास, है हम डेटा जो है वो इसमें इजीली इंसर्ट किसी भी पोजीशन पे हम करवा सकते हैं। अगेन अरे का जो साइज है, एक और एडवांटेज ये है कि अरे का जो साइज है वो फिक्स है। अरे को हम डायनेमिकली भी अगर हम एलोकेट करवाएं तब भी हमारे पास किसी न किसी पॉसिबिलिटी में उसका साइज तब भी फिक्स ही रहता है, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। हम इसको अगर डायनेमिकली ग्रो या श्रिंक जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अरे की जो मेमोरी है बेसिकली जो है वो कंपाइल टाइम पे हम लोग जो है वो बेसिकली रिजर्व करवाते हैं। और साथ कंपाइल टाइम का मतलब ये कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन हम यूजर से जो है अरे का साइज मांगते हैं और उसकी मेमोरी जो है उस टाइम क्रिएट होती है। लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रन टाइम पे जो है वो क्रिएट होता है और साथ ही साथ डेटा जो है वो यहाँ पे हम स्टोर करवा सकते हैं। देन एक और एडवांटेज ये है कि अरे जो है उसके जब भी हम इंडेक्स स्लॉट की बात करें तो उसके इंडेक्स स्लॉट हमेशा कंसेक्टिव होते हैं। मतलब कि इस बात का कि अगर हमारे पास साइज ऑफ अरे 5 तो टोटल आपके पास 20 बाइट्स, अगर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो 20 बाइट्स रिजर्व होंगे। इसका मतलब ये है कि पहला आपके पास इंडेक्स स्लॉट लेट्स सपोज अगर 0 पे क्रिएट हुआ है, 0x0 पे हुआ है, तो अगला आपके पास इंडेक्स स्लॉट जो है वो मेमोरी 0x04 पे जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, एंड देन 0x08 और इस तरह से इनकी ऑर्डर होगी। सो वो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में जब भी आप कोई नोड क्रिएट कर सकते हो, वो रैंडम नोड्स होते हैं, वो मेमोरी में कहीं पे भी एलोकेट हो जाते हैं। कहीं जहाँ पे उसको मेमोरी स्लॉट आपके पास फ्री मिलता है वहाँ पे ये एलोकेट हो जाते हैं। देन हमने ये करना होता है कि हमने उनके रेफरेंसेस जो है वो स्टोर कराने होते हैं, ताकि जो यूज़र फ्रंट एंड पे काम कर रहा है उसको ये ना समझ आए कि बेसिकली जो है ये लीनियर मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए ये लीनियर मेमोरी स्ट्रक्चर का ही टाइप होगा, लेकिन बैकएंड पे आपके पास जो इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही होगी वो बेसिकली इस तरह से हो रही होगी कि रैंडम मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रही होगी। एंड देन एक और हमारे पास एडवांटेज ये है कि बेसिकली होगा क्या कि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो अरे की जो है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, जबकि लिंक लिस्ट की मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो हमारे पास एफिशिएंट है। मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इधर हम मेमोरी को किस तरह से एक्सेस करा सकते हैं, डाटा स्टोर करवा सकते हैं, डाटा डिलीट करवा सकते हैं, तो हमारी मेमोरी का बिहेवियर क्या होगा। वो अरे में जो है वो इतना बेसिकली एफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो लिंक लिस्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली कुछ एडवांटेजेस थे जो कि हम रिलेट कर रहे थे हमारे पास जो है हमारी लिंक लिस्ट ओवर अरे पे जो हमें यहाँ पे मिल रहे थे। ओके, यहाँ पे कुछ और हम बात कर लेते हैं, बेसिकली एडवांटेजेस की कुछ और बात कर लेते हैं।
जो कि कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि साइज ऑफ अरे इज फिक्स्ड, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह से फिक्स्ड होगा। अगर आप रन टाइम पे भी डील कर रहे हो उसको मेमोरी क्रिएट, तभी आपका साइज जो है वो डिलीट आपके पास वो फिक्स्ड होगा। सो अगर आप वैल्यू को डिलीट करवाओगे या फिर वैल्यू इंसर्ट करवाओगे, सो मेमोरी जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी इन अरे, बट लिंक्ड लिस्ट में उसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होगी। लिंक लिस्ट की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट बेसिकली है कि आपके पास एक लीनियर मेमोरी स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे जो है वो क्रिएट नहीं होता। सो इसकी जो मेमोरी लोकेशन है बेसिकली वो डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी जो है वो क्रिएट होते हैं, उसके नोड क्रिएट होते हैं, और हम ये काम करते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस जो है उनको आपस में लिंक करके एक लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके नोड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका नोड का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि आप सिंगल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो या फिर डबल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो। सो दो टाइप्स हैं आपके पास, एक सिंगल लिंक लिस्ट है और एक डबल लिंक लिस्ट है। अगर सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इसके नोड के स्ट्रक्चर में आपके पास दो जो है वो सब टाइप्स आएंगी या सब बेसिकली पार्ट्स आएंगे। अगर हम डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो इसके नोड के स्ट्रक्चर में तीन सब टाइप्स या सब पार्ट्स जो है वो यहाँ पे आएंगी। हम उनको किस तरह से यूज करेंगे वो जब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमें वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो ये तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड हो चुकी है, जिनमें से सिंगल लिंक लिस्ट है वो हमें इस तरह से ग्राफिकली जो है वो शो हो रही है कि एक आपके पास हेड नोड होगा जो कि आपके पास लिस्ट का स्टार्टिंग बेसिकली पॉइंट होगा, और लिस्ट का एंडिंग पॉइंट होगा वो नल तक होगा। सो इसका मतलब है लिस्ट इज बिटवीन हेड टू नल, और उसके दरमियान जितने भी नंबर ऑफ नोड्स आएंगे आप उनमें डेटा जो है वो स्टोर करोगे। क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है, इसके नोड के दो ही पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा और एक रेफरेंस पार्ट होगा। इसी तरह से एक आपके पास अगर आप डबलिंग लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसके भी इसी तरह से ही है कि लिस्ट हेड से रीड होना स्टार्ट होगी और लिस्ट जो है वो नल तक आइटरेट होगी, और उसके नोड के स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होंगे, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। सो इसका मतलब ये है कि इस पॉसिबिलिटी में आप इधर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, बट सिंगल लिंक लिस्ट में आप सिंपली एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हो। अगर हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करें, हमारे लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस वही होंगे जो हम अक्सर जो है अपने स्ट्रक्चर पे डिफाइन करते हैं। हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं, अगेन इंसर्ट हम स्टार्ट पे करवा सकते हैं, एंड पे करवा सकते हैं, या इन बिटवीन किसी नोड पे या किसी पोजीशन पे हम इंसर्ट करवा सकते हैं। डिलीशन भी हम किसी भी पोजीशन पे करवा सकते हैं। डिस्प्ले फ्रॉम हेड टू नल, हम कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले कराएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सर्चिंग किस तरह से करवाएंगे, सर्च अ गिवन एलिमेंट जो कि यूजर हमें देगा उसको सर्च हम किस तरह से कराएंगे, और डिलीट जो कि यूजर हमें कोई नंबर देगा उसको हम किस तरह से डिलीट करेंगे। सो ये जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है हम इनके बारे में डिटेल से जो है वो बात करेंगे। थैंक यू।